माई सेल्फ रीनू शुक्ल फ्रॉम गवर्नमेंट रामचंद्र खितान पॉलिटेक्निक कॉलेज। हमारा सब्जेक्ट है आज माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग। उसकी यूनिट है इंटरफेसिंग विद 8085। और जिस डिवाइस से करवानी है आज हमको वो है यूज़ार्ट। तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है। इंटरफेसिंग का मतलब है दो डिवाइसेस को लिंक करना, कनेक्ट करना ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। दिस इज़ इंटरफेसिंग। लिंक करना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना दो डिवाइसेस के बीच में, उसको कहते हैं इंटरफेसिंग करना। आज हम कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंटरफेसिंग यूज़ार्ट के साथ। अब यूज़ार्ट किस तरह का डिवाइस है हम जानते हैं। यूज़ार्ट को हम कहते हैं 8251 चिप भी इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये एज अ मीडिएटर एक्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर के बीच में और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। एक्चुअली करता क्या है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस से जो डेटा इसको मिलता है वो सीरियल फॉर्म में मिलता है, उसको ये कन्वर्ट करता है पैरेलल फॉर्म में और फिर उसको माइक्रो प्रोसेसर को पास ऑन करता है। सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर से जो पैरेलल डेटा इसको मिलता है उसको कन्वर्ट करता है सीरियल फॉर्म में और दैट ट्रांसमिट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो वाइस वर्सा काम हो गया इसका, सीरियल टू पैरेलल का भी हो गया और पैरेलल टू सीरियल का कन्वर्जन भी हो गया। तो ये काम है हमारे यूज़ार्ट का, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके पिन डायग्राम के बारे में देख रहे हैं। तो 28 पिन इसका ये जो डायग्राम है 28 पिन का है। इस पर पिन्स का डायग्राम इसमें शो है पूरा। अब इन पिन्स के बारे में वन बाय वन अपन एक एक स्टडी करेंगे और इनकी जो डिटेल स्टडी है वो बाकी हम ब्लॉक डायग्राम में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पिन्स जो हमने पढ़ी D0 से लेके D7 तक जो हमारी पिन्स है, तो वो एक्चुअली क्या है, हमारा पैरेलल डेटा है D0 से लेके D7 तक। ठीक है, ये D0 ये पूरी 7 पिन्स हो गई आपकी, इसमें 8 पिन्स हो गई, तो इसमें पैरेलल डेटा है आपका। उसके बाद है CD, ये हमें बता रहा है कि कंट्रोल रजिस्टर है या फिर डेटा बफर रजिस्टर है, उसको सेलेक्ट करने के काम में आएगा। आगे में बताते हैं, जब हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं इनका कंट्रोल रजिस्टर का क्या मतलब है, डेटा रजिस्टर क्या मतलब है, तब मैं क्लियर करूँगी। RD हमारा रीड कंट्रोल है का सिग्नल है, राइट हमारा राइट कंट्रोल सिग्नल है, CS चिप सेलेक्ट है, CL की हमारा क्लॉक पल्स है, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। रीसेट मतलब रीसेट करना आप। उसके बाद है हमारा TXC दैट इज़ ट्रांसमीटर क्लॉक। ये जो ट्रांसमीटर डिवाइस है जो ट्रांसमिट करेगा डेटा, उसकी क्लॉक को जनरेट करने के लिए काम में आएगा TXC सिग्नल। TXD ट्रांसमिटेड डेटा, जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट होगा वो TXD कहलाएगा। उसके बाद है हमारा RXD रिसीवर डेटा, RX RDY रिसीवर रेडी, TX RDY ट्रांसमीटर रेडी है। DTR का क्या मतलब है, डेटा टर्मिनल रेडी। सिंक्रोनस डिटेक्ट, BRK डिटेक्ट ब्रेक, RTS रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा। CTS का क्या मतलब है, क्लियर टू सेंड डेटा। एंड TX MT क्या हो गया, ट्रांसमीटर MT हो चुका है। VCC हमारा पावर सप्लाई के लिए जो क्या है हमारी 5 वोल्ट है। अब अपन पढ़ते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। अब अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे हर ब्लॉक डायग्राम के बारे में और इन सिग्नल्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। अभी जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है आपको यूज़ार्ट का, जिसको 8251 चिप भी कहते हैं, इसमें हमारे कितने ब्लॉक्स हो गए टोटल, हमारे हो गए 7 ब्लॉक्स। डेटा बस बफर, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, मॉडेम कंट्रोल, ट्रांसमिट बफर, ट्रांसमिट कंट्रोल, रिसीव बफर, रिसीव कंट्रोल। तो ये ब्लॉक्स आपको सारे दिख रहे हैं, उनमें कुछ सिग्नल्स भी अटैच्ड है। वन बाय वन अपन इनकी स्टडी करते हैं, पर देखिए सारे किससे कनेक्टेड है, हमारे बस से कनेक्टेड है। जो इंटरनल डेटा बस है यूज़ार्ट की, उससे सारे ब्लॉक्स हमारे कनेक्टेड है। अब सबसे पहले हम जानते हैं ये जो ब्लॉक्स हैं इनके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले हम इन ब्लॉक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया डेटा बस बफर। डेटा बस बफर क्या काम आता है, यूज टू इंटरफेस द इंटरनल डेटा बस ऑफ 8251 टू सिस्टम बस। जो हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो बसेस हैं उनके साथ इंटरफेस करने के काम में आता है। तो डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है इन्हीं बसेस के द्वारा। The data transmission is possible between 8251 and microprocessor by the data bus buffer। तो इस data bus buffer के द्वारा ही आपका जो डेटा एक्चुअल डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल है, किसके बीच में, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के बीच में और यूज़ार्ट के बीच में। किसके थ्रू होता है, डेटा बस बफर में। डेटा बस बफर में हमारे कौन सी बसेज हैं, 8 बिट की जो डेटा बस है हमारे D0 से लेके D7 तक। ये पढ़ा अपन ने डेटा बस बफर के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के बारे में। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या है, इट इज़ अ कंट्रोल ब्लॉक फॉर ओवरऑल
device, it controls the overall working by selecting the operations to be done. तो बेसिकली जो कंट्रोल का काम है वो सारा इसी के थ्रू होगा. रीड करना है, अगर माइक्रो प्रोसेसर से को रीड करना है तो ये इसी के थ्रू हमारे जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे. राइट करना है तो इसी के थ्रू हमारे सिग्नल्स जनरेट होंगे. तो इसमें देखो रीसेट जो है हमारा, जो अपने पूरे जैसे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट किया जाता है वैसे ही हमारे 8251 को रीसेट करने के लिए CL के हमारा क्लॉक के लिए है. जो CD है हमारा, ये सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं या डेटा रजिस्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं. ये CD उसके काम आ रहा है. RD बार हमारा रीड कंट्रोल सिग्नल है और WR बार हमारा राइट कंट्रोल सिग्नल है. तो ये हो गया हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक. उसके बाद अपन पढ़ते हैं मॉडेम कंट्रोल. मॉडेम का क्या मतलब होता है? एक ऐसा डिवाइस जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है. ये काम हम जानते हैं मॉडेम का होता है. तो बेसिकली ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल लाइंस, क्योंकि ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है और जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है हमारा टेलीफोन लाइंस में और केबल लाइंस में वो एनालॉग फॉर्म में होता है. तो ये है हमारा मॉडेम कंट्रोल. अब मॉडेम कंट्रोल में देखिए हमारे DSR, DTR, CTS और RTS 4 सिग्नल है. डेटा जो DSR है हमारा एक इनपुट सिग्नल है, DTR हमारा आउटपुट सिग्नल है, CTS क्या है? एक इनपुट सिग्नल दैट कंट्रोल्स द डेटा ट्रांसमिशन सर्किट. जो CTS है हमारे डेटा की ट्रांसमिशन सर्किट को कंट्रोल करता है. RTS हमारा एक आउटपुट सिग्नल है यूज टू सेट द स्टेटस RTS. अब आप देखेंगे ये जो हमारा DTS दे रखा था, जो DTR है हमारा डेटा टर्मिनल रेडी है, RTS हमारा रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा है और CTS क्या है? हमारा क्लियर टू सेंड डेटा. तो ये CTS हमारा कैसा है? इनपुट सिग्नल है दैट कंट्रोल्स द डेटा ट्रांसमिट सर्किट. उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसमिट बफर है. इसका क्या काम है? यूज्ड फॉर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर दैट रिसीव्स अ पैरेलल बाइट फॉर कन्वर्जन इनटू सीरियल सिग्नल एंड फर्दर ट्रांसमिशन. तो जो ट्रांसमिट बफर का काम है पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है और कन्वर्ट करने के बाद इसको किसको ट्रांसफ़र करता है? आगे फर्दर ट्रांसमिशन के लिए. उसके साथ जो TXT सिग्नल लगा हुआ है, TXT सिग्नल कैसा है? एक आउटपुट सिग्नल है. इसका अगर इसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट द डेटा. अब अगर TXT की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब अब जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा ट्रांसमीटर से, अदरवाइज नहीं होगा. दिस इज़ ट्रांसमिट बफर. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिट कंट्रोल की. ये क्या करता है? ट्रांसमिट कंट्रोल करता है डेटा के ट्रांसमिशन को. TX-RDY सिग्नल इसमें लगा हुआ है, रेडी टू ट्रांसमिट डेटा. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है वो रेडी है ट्रांसमिट डेटा करने के लिए. TX-MT का क्या मतलब है? इसका वैल्यू है कि अब कुछ डेटा नहीं बचा है डेटा की ट्रांसमिट करने के लिए. ऑल द डेटा एंड कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसमीटर इज़ ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसमीटर इज़ एम्प्टी नाउ. इसका अगर इसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब ट्रांसमीटर अब एम्प्टी है. TXC का मतलब क्या है? कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा. ये क्या कंट्रोल करेगा? रेट को कंट्रोल करेगा कि ट्रांसमीटर जब अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो उसकी क्या रेट, सेंडिंग रेट है, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा TXC का है. उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा रिसीव बफर. रिसीव बफर क्या चीज़ है? बफर फॉर रिसीव डेटा. बफर का क्या मतलब होता है? एक्चुअली टेम्प्रेरी स्टोरेज. ये कुछ देर के लिए हम अपने डेटा को स्टोर करके जहाँ पे रख सकते हैं टेम्प्रेरीली, उसको हम बफर कहते हैं. तो जो रिसीव्ड डेटा है, जो रिसीव कर रहा है यूज़र डेटा, यूज़र रिसीव किससे कर रहा है? पेरिफेरल डिवाइसेस से. वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बफर में अपने पास स्टोर करके रखेगा. RxD सिग्नल जो इसमें काम आता है, इनपुट सिग्नल विच रिसीव्स द डेटा. तो इस सिग्नल की वजह से हम डेटा रिसीव कर पाते हैं. उसके बाद रिसीव कंट्रोल्स द रिसीव डेटा. जो डेटा मिल गया है उसको कंट्रोलिंग का काम. RxRDY सिग्नल इसमें क्या काम में आता है? रेडी टू रिसीव द डेटा. अगर ये सिग्नल की वैल्यू 1 है मतलब ये जो रिसीवर है वो रिसीव करने के लिए तैयार है. RxC का क्या मतलब है? कंट्रोल्स द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ रिसीव डेटा. ये भी कंट्रोल करता है जो जिस रेट से हम रिसीव कर रहे हैं, जैसे जिस रेट से हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे वो TXC है, रिसीव कर रहे हैं वो RxC है. उसके बाद SYN DET एंड BRK DET. ये क्या मतलब है आपका? एक्सटर्नल सिंक्रोनस मोड में आपका डेटा इनपुट टर्मिनल पे आएगा और एसिंक्रोनस मोड आउटपुट टर्मिनल के ऊपर आएगा. तो बेसिकली ये इनपुट टर्मिनल तो सेंड डेट हो गया और आउटपुट टर्मिनल हमारा ब्रेक डेट हो गया. तो एक्सटर्नल सिंक्रोनस मोड में आपको डेटा लेना है तो वो इंटरनल इनपुट टर्मिनल में आएगा और एसिंक्रोनस मोड में लेना है तो वो आपका आउटपुट टर्मिनल में आएगा. तो ये हमने पढ़ा ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8251 चिप. अब हमने
ये सब पढ़ लिया है। उसके बाद हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि हमें इंटरफेस करना है, लिंक करना है दोनों को, 8085 को और 8251 को। तो इन द डायग्राम वी कैन सी दैट 8 डेटा लाइंस ऑफ D0 से लेकर D7 आर कनेक्टेड टू द डेटा बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो आप देखेंगे D0 से D7 जो पिन्स है वो 8085 के D0 से D7 पिन्स थे, अटैच्ड हो रखी है। एंड द RD एंड WR ऑफ द 8251 आर कनेक्टेड टू द RD एंड WR ऑफ 8085। अब आप देखेंगे कि जो 8251 का RD बार है और WR बार है वो किससे कनेक्टेड है, हमारे इसके 8085 के RD बार से और WR के। इसका क्लॉक भी इसकी क्लॉक से कनेक्टेड है। उसके बाद आप देखेंगे जो CD बार जो ये सिग्नल है आपका, वो जो हमारी एड्रेस लाइन है A0 से A7 तक की, उसमें जो A0 वाली पिन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी CD बार के साथ। और बाकी की जो हमारा चिप सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट वाली सिग्नल हमारे A0 से लेके A7 को हमने डिकोड किया है डिकोडर के द्वारा और उसको चिप सेलेक्ट में एक सिग्नल दिया है। तो जो CD पिन इज़ यूज टू सेलेक्ट इधर कंट्रोल रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। तो ये A0 की वैल्यू अगर हमारी 0 होती है तो वो कंट्रोल रजिस्टर हो गया, 1 होती है तो हमारा डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होगा। ये देखिए आप, A0 कनेक्टेड है CD बार से, तो अगर इसकी वैल्यू हमारी अगर 0 है A0 की वैल्यू, तो मतलब हमारा जो डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, अगर 1 है तो हमारा कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होगा। This pin is connected to the A0 pin of 8085. The CS pin of 8251 is attached to the output of an address decoder circuit. The address decoder uses A0 to A7 lines of the microprocessor. In this diagram, the CS will be enabled when A4 से लेके A7 तक is at logic 1 and all other lines at logic 0. अगर A1 से लेके A3 तक की जो भी बिट्स हमारी जो लाइंस है वो अगर 0 पे सेट है और A4 से लेके A7 तक की लाइन सारी अगर लॉजिक 1 पर है तो हमारा ये जो CX है वो एनेबल होगा, अदरवाइज़ ये डिसेबल रहेगा। तो जब तक चिप सेलेक्ट नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है हमारी, उसमें A0 की वैल्यू भी दे रखी है, RD बार, WR बार और क्या काम हुआ वो बता रखा है। तो A0 की वैल्यू जब हमारी 0 है, इसका मतलब हमारा डेटा रजिस्टर, हम डेटा वर्ड को रीड कर रहे हैं A0 के, तो अपन RD अगर WR बार 1 है तो मतलब रीड डेटा वर्ड, A0 की वैल्यू 0 है तो मतलब आपने राइट कर रहे हैं डेटा वर्ड को, क्योंकि RD बार की वैल्यू 1 है, रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखेंगे कि रीड स्टेटस वर्ड हो गया हमारा, अगर इसकी वाले मतलब आप कंट्रोल के वर्ड को रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं। तो मतलब ये अपन ने पढ़ा इसके बारे में कि A0 की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो वो डेटा वर्ड को रीड करेगा। और बाकी के सिग्नल्स हमारे सेम है। इस तरह से इंटरफेसिंग की जा रही है हमारी 8085 के बीच में और 8251 के बीच में। तो जनरली जो हमारे BTR एग्जाम्स में उसमें ये इंटरफेसिंग पूछी जाती है कि 8251 की आप इंटरफेसिंग कैसे करेंगे 8085 के साथ। तो ये अगर अपन ये ब्लॉक